हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सपना मिठलानी फ्रॉम ऑसम पाठक स्कूल। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 की, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें हमने स्नायु के प्रकार देखे, हृदय स्नायु देखे यानी कि कार्डियक मसल्स जो हृदय में होते हैं, फिर विसेरल मसल्स यानी कि कोष्ठांतर स्नायु यानी कि हमारे आंतरिक अंगों की सपाटी, अंदर की सपाटी पे होते हैं, और स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकाल स्नायु। कंकाल स्नायु का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि कैसे होते हैं कंकाल स्नायु, उसका माइक्रोस्कोपिक में स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसके अंतःसंरचना हमने देख ली। फिर स्नायु संकोचन कैसे होता है वो भी हमने देख लिया है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमने देख लिया। अब स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर होते हैं उसके टाइप्स हम देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के कंकाल स्नायु के तंतुओं के प्रकार हम देखेंगे। तो बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अगर हम बात करें देह धार्मिक, जैव रासायनिक और पेशीय रचना के आधार पे उसके 3 प्रकार होंगे। वैसे अगर बात करें तो 2 ही प्रकार है, टाइप 1 एंड टाइप 2। बट टाइप 2 में 2 है, टाइप 2A है, टाइप 2B है ना। हम 3 प्रकार ऐसे बोल रहे हैं, वैसे तो जनरली 2 ही टाइप हुए है ना। देखो आप, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B को X भी बोल सकते हैं। देखो इसका कलर भी आपको अलग दिख रहा है, ये रेड कलर का है, ये लाइट रेड यानी कि हम कह सकते हैं रेड पिंक, और ये वाइट कलर का है। देखो ये टाइप 1 और ये टाइप 2, ये टाइप 1, ये टाइप 2। टाइप 2 पे 2 है, टाइप 2A एंड टाइप 2B। ओके, तो इसकी हम बात करेंगे। ये एकदम रेड है, ये पिंकिश रेड है, और ये क्या है, वाइट, थोड़ा ज़्यादा झांखा कलर दिख रहा है उसका, एक वाइट बोल सकते हैं उसको, है ना। तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 मसल फाइबर, तो कि भाई वो कैसा होता है, पतला होता है। इसका डायमीटर अगर हम बात करें तो डायमीटर, इसका व्यास अगर हम बोले तो कैसा होता है, एकदम पतला। इसका व्यास अगर हम बोले, ये मसल फाइबर का व्यास देखो ऐसा है, तो अगर इसका अगर हम इंटरमीडिएट, ये टाइप 2A है, उसका अगर हम देखें तो उसका व्यास उससे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट। चलो देखो दोनों में फ़र्क है, ये कितना पतला ड्रॉ किया है इतना, और ये वाइडेस्ट है यानी कि बराबर ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर है, इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा दिखेगा, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा व्यास है, ग्रेटर डायमीटर, हम ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, और मोस्ट पावरफुल है। ये सबसे ज़्यादा सबड़ स्नायु ये है, एकदम फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है ये स्नायु का। ये स्नायु का संकोचन एकदम झड़पी होता है, और ये स्नायु धीमे धीमे उसका संकोचन होता है, इसलिए वो कम सबड़ है। ये मीडियम सबड़ है, मध्यम व्यास है और सबड़ है हम बोल सकते हैं। झड़पी होता है बट ये सबसे ज़्यादा झड़पी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकोचन होगा तो झड़पी ही होगा, बस इससे भी ज़्यादा इसका होगा। दोनों फास्ट कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं, ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन वाला है। तीनों टाइप में यही, हम तीनों की डिस्कशन साथ में करेंगे। टाइप 1 है स्लो ऑक्सीडेटिव है। देखो वनस्पति कोश की बात करें या प्राणी कोश की बात करें, खुराक का संग्रह होता है। स्टोरेज ऑफ फूड अकर्स इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल में खुराक का संग्रह कैसे होगा, प्लांट अगर फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, तो वो फूड का संग्रह कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज 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 जुड़ के क्या बन जाएगा, स्टार्च। वनस्पति में खुराक का संग्रह क्या होता है, स्टार्च के स्वरूप में होता है। हम तो यहाँ प्राणियों की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात बोल रहे हैं, तो मनुष्य के सेल्स में खुराक का संग्रह किससे होगा, तो कि भाई ग्लाइकोजन के स्वरूप में, वो भी ग्लूकोज 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 का कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, ग्लूकोज से ही बनेगा, उसका ही बहुलीकरण होगा, बट शाखित स्ट्रक्चर होता है। तो बराबर, तो ग्लाइकोजन का संग्रह होता है
तो ये स्नायु यानी कि स्नायु कोश है, तो स्नायु कोश में ग्लाइकोजन का जो संग्रह हुआ होता है उसका दहन कैसा होगा? स्लो। हाँ, बहुत ही धीमे दर से दहन होगा। SO। और हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये क्या रेड कलर के है, इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा है। रेड स्लो ऑक्सीडेटिव, बराबर ना? मसल्स स्लो ट्विच, यानी कि क्या, जो मैसेज मिलेगा मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए स्लो ट्विच लिखा है। धीमे धीमे संकोचन होगा। डायमीटर मैंने बोल दिया स्मॉल है। ये क्यों रेड दिखेगा टाइप 1? तो मैंने यहाँ लिखा है मायोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मायोग्लोबिन का संकेंद्रण। मायोग्लोबिन वो क्या है? तो मायोग्लोबिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि मायोग्लोबिन क्या है, तो एफी कंटेनिंग प्रोटीन दैट बाइंड्स विथ O2 गिविंग रेड कलर। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला प्रोटीन है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करके रेड कलर का, वैसे भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसके बंधारण में क्या है, आयन है, रेड कलर देगा। तो ये रेड कलर का है मायोग्लोबिन। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, तो हीमोग्लोबिन के जैसा ही मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में भी क्या होता है? आयन होता है। मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में भी क्या होगा? आयन। कि आयन कंटेनिंग प्रोटीन ही है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऐसे ही है ना। तो सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन यहाँ पे होता है, हाई मायोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा ग्रहण होगा, इसलिए वो रेड कलर का दिखेगा। कलर की बात करें तो रेड कलर। ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा ग्रहण होगा? तो कि भाई ऑक्सीजन, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में सबसे ज़्यादा क्या है? कणाभ सूत्र हो गए तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कणाभ सूत्र भी हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो देयर इन दिस, है ना। तो ये सब की वजह से ये कैसा दिखेगा? रेड कलर का। ओके, अगर हम टाइप 2A की बात करें तो फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक। फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक यानी कि ग्लाइकोलिसिस। श्वसन की बात करें तो श्वसन, जारक श्वसन के अगर हम प्रकार की बात करें तो जारक श्वसन के प्रकार, जारक श्वसन तो नहीं पण कोशीय श्वसन की, चलो सेल्युलर रेस्पिरेशन, कोशीय श्वसन, सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन की बात करें तो दो, एक तो जारक श्वसन होता है और दूसरा अजारक श्वसन। जारक श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अजारक यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारा जो सेल होता है, अगर सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का दहन होगा, सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा और ग्लूकोज का दहन होके क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा। तो ये श्वसन की बात हुई सेल में। यहाँ पे तो कि भाई ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज में से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। CO2 H2O नहीं बनेगा, यहाँ पे तो CO2 H2O कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन नहीं पहुँचने वाला है यहाँ पे, इसलिए लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इस हिसाब से दो प्रकार के स्नायु होते हैं। तो जारक श्वसन के फेज अगर हम उसके स्टेप बोले तो 3 स्टेप उसके है। सबसे पहला फेज है ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे उसको बोलेंगे, इसको ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी बोल सकते हैं। दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन।
3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। और यहाँ पे तो फर्स्ट फेज दोनों में कॉमन है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे तो यहाँ पे भी होगा। फिर बोला नहीं यहाँ पे कि ग्लूकोज का दहन होकर लैक्टिक एसिड बनेगा, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ज़्यादातर एटीपी बनेंगे, सबसे ज़्यादा एटीपी बनेंगे, मोर नंबर ऑफ एटीपी बनेंगे। और ग्लाइकोलिसिस में भी एटीपी बनेंगे, पर यहाँ पे एटीपी कैसे बनते हैं, तो ये दोनों मिला के एटीपी सिंथेसिस होता है ना। अगर हम यहाँ पे दोनों यानी कि तीनों मिलाकर हम कह सकते हैं, इसमें भी एटीपी बनेंगे बट कम बनेंगे। बट यहाँ पे तो कि भाई यहाँ पे एटीपी बनेंगे, लेस ही बनेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो है ही नहीं। तो अजारक श्वसन में एटीपी कम निर्माण होते हैं, जारक श्वसन में एटीपी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आता है और लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। हम देखेंगे ये अलग इसका चैप्टर है पूरा कोशीय श्वसन के ऊपर। बट मैं इसे जस्ट बात कर रही हूँ कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, एटीपी बहुत ही कम बनेंगे। तो अजारक श्वसन दोनों में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे तो है ही, बट ये दोनों स्टेप सिर्फ इसमें है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये हम बात कर रहे हैं कि भाई फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ऑक्सीडेटिव यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन हो भी सकता है और ग्लाइकोलिसिस भी हो सकता है। कभी कभी ये फेज होगा, कभी कभी ये होगा, दोनों ऑल्टर्न बराबर। कभी कभी अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंट होगी तो ये होगा। हाँ, तो दोनों रेस्पिरेशन होंगे इसमें। और ग्लाइकोलाइटिक यानी कि ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट फेज जो मैंने बोला वही। तो ये क्या है, फास्ट ऑक्सीडेटिव। ये कैसे है, स्लोली होता है प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होने वाला है। तो ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ तो झड़पी होती है ये प्रोसेस, ये एकदम झड़पी हो जाती है। तो यहाँ पे स्लो ऑक्सीडेटिव बोला था, यहाँ पे फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है, LFOG। फास्ट विच झड़पी संकोचन विकोचन होगा। इंटरमीडिएट भी किसी बुक में लिखा है, कोई में फास्ट विच बोलते हैं, कोई में इंटरमीडिएट मध्यम संकोचन विकोचन होता है ऐसे बोलते हैं। अब क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, मायोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा था, पर यहाँ मायोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बोले तो कैसा है, मीडियम है। देखो यहाँ पे मैंने 3 बार प्लस किया है, यहाँ पे 2 बार, मीडियम है, मध्यम है मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। मीन्स मध्यम है तो मध्यम ऑक्सीजन आएंगे, बहुत नहीं होंगे। और कलर अगर इसका बोले तो रेड पिंक है, क्योंकि थोड़ा वाइट होगा थोड़ा पिंक होगा ऐसा, क्योंकि मायोग्लोबिन कम है ना। तीसरे की बात करें तो टाइप 2B फास्ट ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे ओनली ग्लाइकोलिसिस अकर्स, ग्लाइकोलिसिस ही होगा, वो ग्लाइकोलिसिस एक ही होगा। यानी कि क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर ये क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, सीधा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। तो यही पाथवे दिखेगा। हो तो ये कैसा है, तो कि भाई FG यानी कि फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, फास्ट विच झड़पी संकोचन विकोचन होगा, है ना, ऐसा है। और वाइट कलर का मायोग्लोबिन बहुत ही लो है, प्लस एक ही बार लिखा है। मायोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बोले तो बहुत ही कम है ना, हमने बोला ऐसा ही। और क्या होगा, मायोग्लोबिन बहुत ही कम है इसलिए वाइट अपीयर होगा। वाइट मीन्स बहुत ही लाइट पिंक दिखेगा, है ना, ऐसा। तो ये तीनों टाइप है, एक टाइप 1 है, ये टाइप 2A है और टाइप 2B है, 3 टाइप। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेंट्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा था, यहाँ पे मध्यम है, मीडियम है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम है, इसलिए ऑक्सीजन भी बहुत कम आएगा, इसलिए सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। मैंने यहाँ पे बोला कि कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज जो रुधिर सप्लाई करती है, तो इसको सबसे ज़्यादा रुधिर सप्लाई होगा।
तो रुधिर के द्वारा तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आएगा जो मायोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, और मायोग्लोबिन भी सबसे ज़्यादा है, हाई है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड होगी, इसलिए एकदम रेड कलर का दिखेगा। ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, तो कि भाई रेस्पिरेशन की बात करें तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ब्लड कैपिलरी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कैपिलरी नेटवर्क मसल्स के आसपास ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे ब्लड सप्लाई कैसी रहेगी, मध्यम, इंटरमीडिएट, मध्यम। किसी में लिखा है डेंस, ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में मध्यम लिखा है, किसी में लार्ज कैपिलरी नेटवर्क लिखा है। दोनों आप देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्यूअर कैपिलरीज, स्पार्स कैपिलरीज, यानी कि बहुत ही कम कैपिलरीज होगी, बहुत कम ब्लड सप्लाई होगा तो कम ऑक्सीजन आएगा। वैसे भी मायोग्लोबिन कम है तो फिर कैसा दिखेगा, वाइट ही दिखेगा, है ना, ऐसा। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग एटीपी निर्माण करने की क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि टाइप 1 है वो कैसे है, एरोबिक मसल्स है, एरोबिक मसल्स है, यानी कि टाइप 1 में हमेशा कौन सा श्वसन होगा, जारक श्वसन, हमेशा ऑक्सीजन आएगा और ग्लूकोज का CO2 और H2 में विघटन हो जाएगा, और क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड इन दिस। सबसे ज़्यादा ATP यहाँ पे बनेंगे। नंबर ऑफ ATP, एक ग्लूकोज का अगर हो विघटन तो 38 ATP बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा ATP यहाँ पे बनेंगे। ये तीनों फेज मिला के 38 ATP, सबसे ज़्यादा ATP फॉर्मेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से होता है। बट प्लस देखो, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो ये प्रोसेस लंबी हो जाएगी, इसलिए क्या है, स्लो ट्विच। कैसे है, स्लो ट्विच, टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। तो कि भाई बोला है कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग ATP, इसकी अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो सबसे ज़्यादा ATP बनेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि कणाद सूत्र ज़्यादा है। ATP पावर हाउस ऑफ एनर्जी, कहाँ पे ATP बनेंगे, तो कि भाई कणाद सूत्र में ही बनेंगे। ज़्यादा कणाद सूत्र है, ज़्यादा ATP बनेंगे। ज़्यादा मायोग्लोबिन है, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा कणाद सूत्र में ज़्यादा ATP बनेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही सबसे ज़्यादा ATP निर्माण होंगे। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पे, इसलिए एरोबिक मसल्स भी उसको बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, सी इट कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया an abundant amount of what, myoglobin. Hence, due to oxidative phosphorylation, large number of ATPs are produced over here, synthesized over here, है ना, in this. अगर इसके ATP की निर्माण की कैपेसिटी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इंटरमीडिएट, मीडियम मायोग्लोबिन है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कैसी है, मध्यम है। तो मायोग्लोबिन कणाद सूत्र मध्यम है, तो ऑक्सीजन भी कैसा रहेगा, उस हिसाब से रहेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन ना भी मिले, दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन होंगे। ऑक्सीजन मिले तो ये श्वसन होगा, ऑक्सीजन ना मिले तो ये श्वसन होगा। अगर ये हुआ तो लॉन्ग टाइम लगेगा, ये हुआ तो झड़पी बनेगा। ऑक्सीजन मिला और ये श्वसन हुआ तो ज़्यादा ATP बनेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये कम चांसेस है नहीं मिलने के, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो यही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स, बोथ बराबर ना मैंने लिखा है। मीडियम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लार्ज नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस होंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और लेस नंबर ऑफ ATPs आर प्रोड्यूस्ड, बराबर, कम बनेगा। यहाँ पे ATP जनरेशन की बात करें तो बोला था मायोग्लोबिन बहुत ही कम, ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन कम आएगा। वैसे भी कणाद सूत्र कम है, माइटोकॉन्ड्रिया लेस। तो फिर क्या हो सकता है, अजारक श्वसन, इसको एनाएरोबिक मसल्स भी बोलेंगे, एनाएरोबिक मसल्स इसको। यहाँ पे एरोबिक मसल्स और एनाएरोबिक दोनों मिला के, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी सिर्फ होगा। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे ही होगा, यानी कि एनाएरोबिक, यानी कि ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा ही नहीं, ये वाइट फाइबर में यही होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ATP जनरेशन लो होंगे,
एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेस मायोग्लोबिन, एंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ऑक्सीजन की गैरहाजिरी में अचारक श्वसन होगा और बहुत ही कम एटीपी बनेंगे। और डिफरेंस की बात करें तो कि भाई मेटाबॉलिज्म बोला ना अभी, कौन सा श्वसन होगा, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, झारक श्वसन, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों हो सकते हैं टाइप 2A में। टाइप 2B में अगर बात करें तो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि अझारक श्वसन होगा, ओनली ग्लाइकोलिसिस होगा उसमें भी। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो मैंने बोला, ये तीनों होंगे, टाइम लगेगा। यहाँ पे एरोबिक हुआ तो ये तीनों टाइम लगेगा। अगर सिर्फ अजारक श्वसन हुआ तो ओनली ग्लाइकोलिसिस होगा, या तो सिर्फ अजारक श्वसन ही होगा। बट ऐसा हो सकता है कि टाइप 2B है, अगर उसको ट्रेनिंग दे जाए तो क्या होगा, टाइप 2A में कन्वर्ट हो सकता है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कैन टर्न टाइप 2B टू टाइप 2A, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, हम उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं इसमें। ओके चलो, रेट ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी की जड़ विभाजन पर एटीपी का यूज़ भी होगा ना फिर स्नायु संकोचन में, तो वो कैसा है, तो यहाँ ज़्यादा लॉन्ग टाइम काम करे ऐसी एक्टिविटी टाइप 1 है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैराथन दौड़ जो होती है, मैराथन रनिंग होती है कैसी, लॉन्ग डिस्टेंस का धीमे धीमे रनिंग होता है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाइड्रोलिसिस भी कैसे है, एटीपी का विघटन ही धीमे 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 होता रहेगा, स्लो। यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस वो फास्ट कोई एक्टिविटी करनी हो तो एटीपी झड़प से ही उपयोग में ले जाएंगे, झड़पी उसका विघटन हो जाएगा जो एटीपी बने हैं वो। और यहाँ पे भी फास्ट रहेगा एटीपी का हाइड्रोलिसिस का दर, एटीपी ज़्यादा झड़पी विघटन हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम भी कैसा रहेगा, कम। देखो कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी, स्पीड, उसकी वेलोसिटी की बात करें तो ये स्लो, संकोचन विकोचन धीमे धीमे होगा, यहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे फास्ट होगा। हाँ, यहाँ पे अगर बात करें थकने की, सामने प्रतिचार दिखाने की क्षमता, फटिक रेजिस्टेंस, अगर इसका बात करें तो हम थकते नहीं है मैराथन दौड़ में, हाई है, यानी कि एंड्योरेंस, कठिन श्रम लंबे समय तक करने की क्षमता होती है। हाँ, यानी कि क्या होता है, कैन कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेडली, वारंवार संकोचन होता है, लॉन्ग टाइम तक संकोचन विकोचन होगा, थकेगा नहीं, थकने के सामने प्रतिचार दिखाएगा सबसे ज़्यादा, थकेंगे नहीं हम इससे। कौन सी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइप 1 है, तो कि भाई एडेप्टेड फॉर स्लो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, मोर एफिशिएंट है लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय तक धीमा और सतत संकोचन होगा। हाँ, इसका पोस्चुरल मसल्स यानी कि मुद्रा, हमारी अलग अलग मुद्रा, अलग अलग कंडीशन, पोस्चर के स्नायु होते हैं, उसके लिए ये जवाबदार है, उसको मेंटेन करेगा। दे आर मेंटेन मेनली यूज्ड फॉर पोस्चुरल मेंटेनेंस सच एज होल्डिंग द हेड अपराइट, अपना हमारे शीर्ष को अपराइट कंडीशन में रखेगा, वैसे चलने की मुद्रा है, खड़े रहने की मुद्रा है, बैठने की मुद्रा है, वो सब मेंटेन करने का काम इसका है। और वो लॉन्ग टाइम तक हम ऐसे कोई भी कंडीशन में रहते हैं, तो उसके लिए हमारे यही मसल्स रिस्पॉन्सिबल है टाइप 1A। एंड्योरेंस एक्टिविटी लाइक मैराथन रनिंग है, एथलेट्स जो उसको यूज़ करते हैं, 10,000 मीटर की दौड़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, अगर टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें तो। और यहाँ पे तो कि भाई ये फेयरली रेजिस्टेंट टू फटीग, ये तो सबसे ज़्यादा दिखाएगा रेजिस्टेंस हाई, यहाँ पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, ये रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थकने की थकान भी हो सकती है। अडेप्टेड फॉर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड शॉर्ट बर्स्ट एक्टिविटी, टुक्का समय की जो एक्टिविटी होती है
और झड़पी संकोचन के लिए ये अनुकूलित है। रिक्वायर फॉर एथलेट्स ऑल्सो। और ये सबसे ज़्यादा थकान महसूस करेगा। फटिक रिजिली, सरलताથી थक जाता है। रेजिस्टेंस पावर इसका बहुत ही लो है, झड़पी थक जाता है। एडेप्टेड फॉर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन बट फटिक क्विकली, झड़पी संकोचन होगा बट थक जल्दी जाता है। टिपिकल इन स्मॉल मसल्स विथ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, चेतास्नायु संधान जो होते हैं उसमें ये दिखने को मिलेगा। टुके जो मसल शॉर्ट होते हैं और चेतास्नायु संधान होते हैं उसमें ये ज़्यादा दिखेगा। हाँ, मैं दिखाती हूँ चेतास्नायु संधान किसको बोलते हैं। ये स्नायु है और ये चेता है। यहाँ पे ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये स्नायु, ये शॉर्ट स्नायु होगा, तो ये स्नायु शॉर्ट होगा और ज़्यादा ये जंक्शन दिखने को मिलेगा। वहाँ पे ये वाइट मसल्स ही होंगे, है ना। मसल्स दैट मूव आई एंड डिजिट्स, हमारी उंगलियां और आँख को जो हिलाने के लिए जो स्नायु होते हैं वो ये ही स्नायु है ना। तो ये क्या थे, 3 टाइप के स्नायुज हमने देखे, मसल्स देखे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ वैसे। देखो ये 3, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2A है, टाइप 2X है। देखो टाइप 1 मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन है, इसलिए रेड। मायोग्लोबिन मीडियम है, मायोग्लोबिन बहुत ही कम है तो ऐसा दिखेगा। देखो आप ये देख सकते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन वाला ये मीडियम मायोग्लोबिन, ये कम मायोग्लोबिन वाला। देखो यहाँ रेड ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे रेड बराबर बहुत ही कम है। देखो ये कैसा रन मैराथन दौड़ के जैसा ये स्पीड है, पर यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड है। अगर ये देखें तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टाइप 1 स्लो ट्विच मसल्स काम आएंगे। ये टाइप 1 काम आएगा ऐसी रन के लिए, मैराथन दौड़ 10,000 मीटर के लिए भी काम आएगा। ये 400 मीटर से 800 मीटर टाइप 2 है। फास्ट ट्विच स्पीड आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे, और ये सबसे ज़्यादा स्पीड वाला है। शॉर्ट बराबर ना, स्प्रिंट और फास्ट ट्विच ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जिसमें दिखने को मिलता है। ये फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव है। ये टाइप 2B ऐसी रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पता चला आपको? तो यही आज हम बस यहाँ तक ही करते हैं। बाय।